अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम 14 साल के बच्चे की कमीज ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि हमें उसकी डाउनिंग और गले कैसे लेने हैं स्केल की मदद से। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। नाप देख लेते हैं। लंबाई है 39.39, तीरा 16.5, बाजू 23.5, छाती 28 और चौथा हिस्सा कमीज का त्याग 9.5 और कमर 27 इंच। बैन गला लगाना है 13.5 इंच। दामन सीधा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 39.39 लेंथ है, 2 इंच फालतू तार लेना है लंबाई में। कपड़े को पहले सीधा कर लेना है। अब इसको डबल करके बिछा लेते हैं। दोस्तों ये कपड़े का बारी 22 इंच था, यानी ये सवा गज भर का कपड़ा था। 20 हमारा दामन है, तो ये 22 था पहले से ही, इसलिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया हुआ है। अभी 13.5 इंच गला है, तो यहाँ पे हम देखेंगे गला 13.5, 13 और 14 के दरमियान 13.5 आ रहा है। तो ये 2.25 से कुछ कम आ रहा है। 2 इंच एक सूत्र पे हमने यहाँ पे ऐसे ऊपर से कपड़ा सीधा करके, यानी सूत्र कम कर लेना है। जो भी यहाँ पे फिगर निकलेगा गले के लिए, उसमें से सूत्र कम कर लिया जाता है। 2 इंच एक सूत्र पे ऐसे निशान लगा दिया, 2 इंच एक सूत्र पे इधर निशान लगा दिया, और 11 इंच पे पट्टी का निशान लगा दिया। तीरा हमारा 16.5 इंच, तो 16.5 का आधा आएगा 8.25 इंच। 2 सूत्र इसमें बढ़ा देंगे तो 17 पे निशान लगा देंगे। अब हमें इसकी ये डाउनिंग चाहिए। 28 छाती है, तो ये हम देखेंगे कि 14 दूना 28 पे क्या आ रहा है। 1 इंच एक सूत्र, तो इसमें सूत्र मज़ीद बढ़ा देना है। 1 इंच एक सूत्र में सूत्र मज़ीद बढ़ाएंगे तो ये 1.25 इंच हमारी डाउनिंग निकल आएगी। गले में यहाँ पे जो भी फिगर निकले उसमें सूत्र कम कर रहे होते हैं, और तीरे की डाउनिंग में जो भी फिगर हमें यहाँ स्केल से मिले उसमें सूत्र ज़्यादा कर रहे होते हैं दोस्तों। और इसको यूँ आपस में ऐसे मिला देंगे। अब बड़ी कमीज़ों में यहाँ पे हम 3 इंच चौड़ा तीरा डाल रहे होते हैं, तो ये दरमियाना साइज़ है, यानी ना बहुत छोटा बच्चा है ना बड़ा बच्चा है, बड़ा बंदा है। तो इसका तीरा 2.5 इंच होगा यहाँ से, तो 2.5 इंच का आधा आएगा 1.25 इंच। 1.25 इंच को यहाँ पे चढ़ा लिया जाता है, और उसके बाद आर्म होल का निशान लगाया जाता है। अब छाती है इसकी 28, छाती है इसकी 28। 28 को आधा कर देंगे, 28 को आधा करेंगे तो आएगा 14। इसमें 6 इंच आर्म होल की लूजिंग जमा हो जाएगी, ये हो जाएगा 20। अब इस 20 को तकसीम 3 कर देंगे, तो जो भी फिगर आएगा वो हमारा आर्म होल होगा। तो ये इसका है ये फार्मूला। यही फार्मूला जब हम स्केल पे देखेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा। 20 कहाँ आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है 20, और ये भी सामने लिखा हुआ थर्ड, यानी तीसरा हिस्सा। हमें भी तीसरा हिस्सा चाहिए। ये स्केल के मुख्तलिफ यूज़ हैं, इसकी समझ हो तो उसके हिसाब से बंदा ये फिगर अपने लेके तो अपनी कटिंग कर रहा होता है। तो ये थर्ड हमारा क्या है? 4.5, 6.5 इंच और 1.5 सूत्र, यानी 6.25। यहाँ से 1.25 इंच हमने इसको ऊपर किया, और 6.7 इंच पे ऐसे इसको आर्म होल के लिए निशान लगा दिए। अब छाती का चौथा हिस्सा जो है ना हमारा है 9.5 इंच। 9.5 इंच आधा इंच सिलाई मार्जिन, और 10 इंच पे इसको ऐसे हमने निशान लगा देना। यहाँ से 4.5 इंच,
6.5 इंच पॉकेट के लिए मुंह हो गया, और यहाँ से 4 इंच चाक के लिए। दामन है 20 इंच, 10 दूना 20, 2 सूतर बढ़ा के ऐसे 10.25 पे इसको काट लेंगे, दोस्तों निशान कर लेंगे। लेंथ है 39.5, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 40 इंच पे ऐसे इसको निशान लगा देना। ये सीधे घेरे की कमीज है हमारी, दोस्तों। इन मार्किंग को आप आपस में ऐसे सीधा कर लेंगे। कमर छोटी है, छाती बड़ी है, इसलिए ज़रा सी शेप दे देंगे इसको साइड पॉकेट वाली साइड। पौनी इंच एक ऐसे अंदर की तरफ आना आर्म होल के लिए। बैन की शेप ऐसे गुलाई में दी जाती है, दोस्तों, और फिर इसको यूं ऐसे कर्व में एक शेप देनी। और जो जो हमारा मार्क है, इससे हमने सूतर एक नीचे उतर जाना है ऐसे। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, दोस्तों। यहाँ से नेक पीस आधा इंच और यहाँ से पौनी इंच, दोस्तों, ऐसे ऊपर रखना है। 16.5 तीरा आधा इंच इसमें बढ़ाया तो 17.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना। और यूं हमने बैक के लिए एक खूबसूरत सी शेप दे देनी। और इनको ऐसे सीधा कर लेना, दोस्तों। अब इसका आर्म होल नाप लेंगे। सवा 14, दोस्तों, ये आ गया 14.25। तो 14.25 तीला हमने 2.5 इंच चौड़ा डालना है इधर। आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 1.5 इंच। अब 14.25 में हम 1.5 इंच जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 15.16। 15 सही 3/4, 15.16 इंच हमें आर्म होल चाहिए। दोस्तों, अब हमने बाजू के लिए पीस बिछा दिए। इधर से इसको 3 इंच डाउन करना है। 15.16 का आधा आया सूत्र का 8 इंच, यहाँ से आधा इंच नीचे ऐसे। कप है इसका 2.25 इंच, 2.25 इंच कप है इसका। 2.25 इंच पे हमने इंची टेप रख लेना है। और बाजू की लेंथ है 23.5, तो 1 इंच इसमें बढ़ा देना। 24.5 पे ऐसे निशान लगा लेना, दोस्तों। और 7.5 इंच
28 छाती है, 7 चौका 28। तो ये बच्चे का साइज आधा इंच, इसको मजीद बढ़ा देते हैं 7.5 इंच। 7.5 इंच का आधा आया 3.25, और आधा इंच सिलाई मार्जिन, और आधा इंच का इसमें दबोटा दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको 4.25 इंच पे इसकी मूली रख लेंगे। इन निशानों को ऐसे बराबर कर लेना है। यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों, और ये ज़रा सी इसको यहाँ पे शेप दे देंगे। इस निशान से ऐसे एक लाइन लगानी है इस लाइन तक। फिर यहाँ से इसको नाप लेना, 7.5 का आधा आया 3.25 इंच पे, ये हमारा सेंटर आ गया। इस सेंटर से इस लाइन के साथ इसको ऐसे मिला देना, और यहाँ से हम इसको अपनी शेप दे देंगे दोस्तों बाजू के लिए। इधर से इसको ऐसे कटिंग कर लेनी है दोस्तों। इस शेप की आप लोगों को अगर समझ ना आ रही हो तो ये फ्रंट साइड ऐसे रख के ऐसे भी आप जो है ना अपनी ये शेप ले सकते हैं। यहाँ से इसको फिर इसके साथ ऐसे सेंटर वाले टुक्के के साथ ऐसे मिला देंगे कि आर्म होल की और बाजू की शेप जब एक जैसी होती है तो इसमें फालतू कपड़ा नहीं होता, सिलाई के साथ बराबर सिलाई आ रही होती है। जब प्रेस लगाते हैं तो साफ सुथरा जो है ना बाजू तैयार हो जाती है। अब इसका तीला कट कर लेते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें 5 इंच चौड़ा पीस ले लेना है। 16.5 तीला है तो इसमें 3 इंच बढ़ा के 19.5 इंच पे इसको हमने काट लेना होता है। कोई भी साइज का तीला होगा वो लंबाई से 3 इंच ज़्यादा फालतू काट रहे होंगे दोस्तों। अब इसको बिछा लेते हैं और फिर ड्राफ्ट करते हैं। दोस्तों ये ऐसे एक सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ से इसको हमने रखना है 2.5 इंच, और 1.5 इंच हमने इसकी टीक देनी है। 2.5 और 1.5 4 इंच। अब यहाँ पे हमने इसको दिया था 2 इंच एक सूतर, तो 1.25 इंच अगर बढ़ाएंगे तो सूतर कम 3 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना। 16.5 तीला है हमारा तो 17.5 पे इसको ऐसे निशान लगा लेना। यहाँ से भी 2.5 इंच। अब इसको कमीज पे एडजस्ट कर लेते हैं। सिलाई मार्जिन का निशान लगा दिया इधर, ऐसे ही फ्रंट पे भी सिलाई मार्जिन का निशान लगा लेना। इस निशान के साथ इसको बराबर ऐसे रख लिया जाता है दोस्तों।
एक टुक्का इस तरफ दे देते हैं और एक टुक्का इस तरफ दे देते हैं। मतलब जहाँ पे टुक्का आया वहाँ पे हमने अपना गला ऐसे खूबसूरत सी गोलाई में काट लेना है और यहाँ से इसको यूँ सीधा कट कर लिया जाता है। ये बाजू के लिए टुक्का आ गया। हमारी आज की कटिंग मुकम्मल हुई दोस्तों। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको हमारे काम में आसानियाँ नसीब फरमाए, तो तरक्की और बरकत अता फरमाए। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगले किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।